हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनुराधा केयर चैनल। प्रेगनेंसी के दौरान जिस तरीके से महिलाओं को अपने सोने का, उठने का, बैठने का, चलने का, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, अपना रख रखाव अच्छे से करना होता है, खाने पीने की विशेष ध्यान देना होता है। इसी तरीके से यात्रा करना भी इस समय काफ़ी ज़्यादा सावधानी भरा होना चाहिए। अगर आप इस दौरान कोई भी छोटी सी गलती कर लेंगी तो इससे आपको और साथ ही आपके गर्भ में पल रहे शिशु को किसी तरह की दिक्कतें हो सकती है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि आप जब प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल कर रही होती है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ चल रही है, आपको किसी भी तरीके की कोई जटिलता नहीं है, आपको प्रेगनेंसी के दौरान यात्राकरण में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन मुश्किलें तब बढ़ जाती है जब आपका बेबी बम्प बढ़ जाने लगता है, क्योंकि बढ़े हुए बेबी बम्प के साथ यात्रा करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। पहली बात, आपको इस दौरान अपना ट्रैवल पीरियड सही से चुनना चाहिए। प्रेगनेंसी के पहले, दूसरे और तीसरे महीने यानी कि प्रथम तिमाही, फर्स्ट ट्राइसेमिस्टर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। छोटी मोटी इतनी सारी प्रॉब्लम आपके हार्मोन्स लेवल में उतार चढ़ाव की वजह से होने लगती है। ऐसे में आपको जी मचलना, सिर दर्द होना, उल्टी होना, चक्कर आना, मूड स्विंग्स होना, थकान या फिर बार बार पेशाब आने से सारी समस्या लगातार बनी रहती है। ठीक इसी दौरान आपके गर्भ में भ्रूण बहुत ज़्यादा छोटा और लचीला भी होता है, तो इसीलिए ये जो समय होता है कहीं ना कहीं रिस्की टाइम होता है, क्योंकि ट्रैवल अगर आप करती है तो ऐसे में आपका बेबी को कहीं ना कहीं दिक्कतें भी हो सकती है। तो प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइसेमेस्टर होता है इस दौरान यात्रा के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। अगर आपका प्रेगनेंसी का थर्ड ट्राइसेमिस्टर चल रहा है यानी कि 7वां, 8वां या फिर 9वां महीना अगर आपका चल रहा है तो इस दौरान आपका बेबी बम्प बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान लगती है, उठने बैठने में बड़ी परेशानी होने लगती है और चलने में भी आपको दिक्कतें होती है। बहुत देर तक आप नहीं बैठ पाती है, तो प्रेगनेंसी के थर्ड ट्राइसेमिस्टर में भी यात्रा करना अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर आपका प्रेगनेंसी का सेकेंड ट्राइसेमिस्टर चल रहा है यानी कि चौथा, पाँचवा या फिर छठा महीना चल रहा है, तो आप प्रेगनेंसी के दौरान ट्रैवल कर सकती है। ये काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित समय होता है। इस समय पे गर्भवती महिलाओं को कम से कम दिक्कतों का सामना करना होता है और इस टाइम तक बेबी बम्प भी महिलाओं को बहुत बड़ा नहीं हुआ होता है। तो ट्रैवल अगर आप करना चाहती हैं तो आपको कहीं घूमने का मन है तो आप इसी दौरान घूमिएगा, दूसरी तिमाही को ही चुनिएगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ जो मायने रखता है वो है कि आपका डेस्टिनेशन यानी कि गंतव्य क्या है। अगर आप कहीं घूमने के लिए लिहाज से जा रहे हैं और आपको बहुत सारी चीज़ें की इस दौरान ध्यान में रखनी है। पहली चीज़, आपको इस दौरान हिली एरिया को अवॉइड करना चाहिए। दूसरी चीज़ें दोस्तों, इस जगह पर आपको ज़्यादा प्रेफर करें जहाँ पर पानी साफ़ हो, जहाँ की हवा साफ़ हो, जहाँ पे बीमारियों का खतरा ना हो और आसपास डॉक्टर या फिर हॉस्पिटल अवेलेबल हो। ऐसी जगह का चुनाव करिए और ध्यान रखिए कि आपको किसी भी सुनसान या फिर शांत अकेली जगह पर नहीं जाना है। तीसरा, इस बात का भी ध्यान रखें कि जहाँ पे आप जा रहे हैं अपने साथ खाने पीने के सामान यानी कि स्नैक्स और पानी या फिर कोई भी लिक्विड आइटम आपको भरपूर मात्रा में रखना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जैसे कि महिलाओं को बार बार पेशाब लगती है तो प्यास लगने लगती है, तो ऐसे में आपको अपने साथ हेल्दी ड्रिंक्स मध्य रखना है। आपके साथ पानी भी रखना है। घर से बना हुआ हेल्दी स्नैक्स इस दौरान आपके लिए कैरी करना चाहिए। तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखना है कि आप किस माध्यम से ट्रैवल कर रहे हैं। क्या आप फ्लाइट से जा रहे हैं, क्या आप ट्रेन से जा रहे हैं या फिर कार में जा रहे हैं। अगर आप फ्लाइट में जा रहे हैं या फिर ट्रेन में जा रहे हैं तो प्रेगनेंसी के 36वें हफ्ते के बाद आपको फ्लाइट या फिर ट्रेन से यात्रा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो है डिलीवरी का समय आ जाता है। ऐसे में काफ़ी अनिश्चितता होती है, तो डिलीवरी पीरियड पास में होता है, कभी भी डिलीवरी होने वाली होती है। और एक खास महत्वपूर्ण बात कि ट्रैवल करने से पहले आप अपने डॉक्टर की अप्रूवल ज़रूर लेना चाहिए। इसके अलावा आप डॉक्टर की कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास होना चाहिए, साथ ही साथ एक मेडिकल किट भी आपके साथ हमेशा अवेलेबल रहना चाहिए। साथ ही साथ प्रेगनेंसी के दौरान, ट्रैवल के दौरान आपके कम से कम सामान रखना चाहिए, क्योंकि इस दौरान अगर आपको ज़्यादा सामान उठना पड़ गया तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान भारी सामान उठाना जोखिम भरा हो सकता है।